हेलो, आज हम जानेंगे एक नए सेशन के बारे में, बेसिस ऑफ टिकोमेट्री। टिकोमेट्री का जो बेस होता है उसके बारे में हम आज अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक हमारा जो है बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम ये समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले डिफाइन के बारे में समझेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री जो होती है उसको आप किस तरह से समझते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर क्या है, बेसिस क्या है इसका। देखें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले राइट एंगल हमने ट्राइंगल लिया, या ये कंफर्म नहीं है, या ये भी आप कह सकते हैं कि आपने सोचा कि ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, तो इसमें साइड का नाम रखा ABC, AB साइड, BC साइड और AC साइड। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे 3 साइड्स हो गई, देयर आर 3 साइड्स। यहाँ पे 3 साइड्स हैं और क्या हैं, 3 एंगल हैं। तो 3 एंगल हो गए हैं, 3 एंगल्स। तो दोनों बात यहाँ पे सबसे अच्छे से समझने वाली बात यह है कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल लेते हैं जिसमें हम जानते हैं 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक डिफाइन में इसको 2 प्रकार से तोड़ा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, कंपलसरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल ही लें। ट्राइंगल्स कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप स्केलर लें, चाहे ऐसे स्केल लें, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं। और प्रत्येक ट्राइंगल में क्या होगा, आपकी साइड्स होंगी, एंगल होगा, उसको मेजर किया जाएगा। और मेजर 2 तरह से कर सकते हैं, उसकी साइड से कर सकते हैं और उससे एंगल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी अच्छे से कि ट्रिगोनोमेट्री का जो डिफाइन है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक ट्राइंगल का मेजरमेंट जो होता है अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, वो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में एक ट्राइंगल लिया, इसका नाम रखा हमने ABC। और जब ABC रखा है तो यहाँ पे 3 एंगल हमने डिवाइड किए, A एंगल, एंगल B। तो एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, और 3 इसकी साइड हैं, AB, BC एंड C। इस तरह से बता सकते हैं। अब इनको मेजर किया, कि मान लिया कि इसको मेजर किया, ये कितना है, 60 डिग्री का, ये 60 का है और ये 60 डिग्री का है। तो हमने मेजर कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री इस ट्राइंगल की। ठीक है, तो टोटली आपको ये बात समझ में आई होगी कि ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, किसी भी ट्राइंगल को मेजर करना अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम जानते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम रखा हमने ABC। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 का हो। तो यहाँ पे ये एंगल B जो डिनोट कर रहा है राइट एंगल, मतलब 90 का एंगल ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं ये दैट इज साइड इज परपेंडिकुलर, दैट इज साइड बेस एंड दैट इज साइड इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो तीनों के बारे में हमने अच्छे समझ दिया है कि ये क्या होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये इसका बेसिस पॉइंट है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री आप ट्राइंगल को मेजर कर रहे हैं, रेशियो के हिसाब से कर रहे हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है कोई भी 2 साइड आप डिवाइड में होता है। हम जैसे कि जानते हैं रेशियो, जैसे बात करते हैं A रेशियो B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B। इसका मतलब एक दूसरे का डिवाइड, इट मीन्स रेशनल या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो पहला जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो क्या होता है, साइन होता है। तो साइन इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, और एंगल किससे मेजर करते हैं, मान लेते हैं इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ये हमने साइन थीटा मान लिया।
तो साइन एंगल इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन S लिख सकते हैं। तो अच्छे से ये हो गया है। और दूसरा हम बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तीसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन हमारे पास अच्छे से बन गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा दैट इज दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा इज एंगल। तो आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल को मिला के जो बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें कि ये जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है और दैट इज एंगल। थोड़ी सी नॉलेज है क्योंकि जब हम बेसिक समझते हैं तो हमें जैसे आपने देखा होगा कि साइन थीटा है, कॉस थीटा आ रहा है, टैन थीटा आ रहा है और जस्ट इसके रेसिप्रोकल जो है वो भी आ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपके माइंड को कैपेबिलिटी देने के लिए दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दैट इज एंगल। थीटा है, एंगल आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी आप एंगल मान सकते हैं। तो इन दोनों ये दोनों मिलकर के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए हैं यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हो गई है। 3 पॉसिबिलिटी और होती हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी जैसे कि हम जानते हैं साइन का कोसेक होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होता है इसलिए इसको उल्टा कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं अगर 6 होते हैं तो क्यों होते हैं, देयर आर ओनली 6 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे जो है दिस ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है कि इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में लिया है तो 6 पॉसिबिलिटी बनती है। पहला आपके साथ ये बनता है, दूसरा ये बनता है और तीसरा ये, और जस्ट इसके रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ देखें फिर इससे आगे हम बात करते हैं कि हमने दे रहा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने समझ लिए हैं। इससे आगे हम देखेंगे इससे आगे जो इसमें होगा अगर हमें शॉर्टकट में याद करना है, आपको चाहिए शॉर्ट तरीका चाहिए होता है तो सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं PVP और HHB, आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है और जनरली बुकों में दिया जाता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, P अपॉन H जो होता है वो साइन का होता है, S इक्वल टू P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और B जो होता है वो कॉस का होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्स याद कर सकते हैं। P अपॉन B जो होता है वो tan का होता है और ये कॉट का होता है, ये सेक का और ये कोसेक का, ठीक है। नीचे से आप इसको उल्टा कर सकते हैं तो HHB कर सकते हैं और PVP कर सकते हैं, तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नॉर्मली बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल और सोना चांदी तोल, ऐसे इसको लगभग बोल सकते हैं और नॉर्मली याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस जो होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक ट्रायंगल के थ्रू हम कैसे इसको करते हैं, ये हमने सीख लिया है। और ये भी समझ लिया है कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 पॉसिबिलिटी कैसे होती है एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने सीखा है। आपको ये ध्यान रखना है जो भी जितना भी ट्रायंगल हमारे पास आएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं एक ट्रायंगल के मेजरमेंट को सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो दूसरा हम आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला जो होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा बेसिक चीज़ें आती हैं वो होता है रेसिप्रोकल फार्मूला। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है 1/cosec होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है
इसके साथ साथ इन दोनों का रिलेशन ये होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको 1/sin लिख सकते हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू 1 आती है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इक्वल टू जो होगा वो 1/sin थीटा होगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल ये होते हैं, इसी वजह से हमें ये ध्यान रखना होता है। दूसरा पहले से बन गए हैं, दूसरा कॉस थीटा है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा होता है, और सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/cos होता है। सिमिलरली ऐसे ही देख सकते हैं, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई अगर सेक से करते हैं तो इक्वल टू 1 आता है, क्योंकि सेक को आप बोल सकते हैं 1/cos में, इसी की तरह। ठीक है, तो आपको नेम से याद रखने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला के नेम होते हैं वो आपको याद रहने चाहिए। अगर नहीं याद रहेंगे तो नॉर्मली आप याद कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है tan थीटा, हमारे पास आता है tan को लिख सकते हैं 1/cot लिख सकते हैं, एंड cot को लिख सकते हैं 1/tan। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि cot को लिख सकते हैं 1/tan थीटा आप लिख सकते हैं, इससे कैंसिल होगा तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे कुछ बातें निकल के आई हैं, कि सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर जो होते हैं जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उतने इसके रेसिप्रोकल फार्मूला आपके पास होते हैं। साइन को कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/sin, और कॉस को 1/sec, और सेक को 1/cos लिख सकते हैं, ऐसे ही tan वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मल्टीप्लाई अगर उसके रेसिप्रोकल से करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखो बेसिस में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बेसिक ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस में ही आए। क्लासेस के अलावा जो होता है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी टाइप का, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उसमें आज के डेट में ट्रिग्नोमेट्री जो होती है बहुत अच्छे से पूछी जाती है। और ऐसा नहीं, आपने देखो सब कुछ पढ़ा हुआ होता है जैसे मैंने बताया। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं 6 ही क्यों होते हैं, 7 में क्यों नहीं होता है, तो ये समझने वाली बात थी। ठीक है, तो मैंने आपको क्यों बताया कि 7 क्यों ना, जो 7th वाला जो होता है वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें 6 ही पॉसिबिलिटी होती है, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, क्यों इसको बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको आराम से याद रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ट्रिक के साथ हम मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।